फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विशेष तौर पर यहाँ पर हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोनाउन जो शब्द है, प्रोनाउन की जो पहचान है वो क्लियर हो जाए। तो पहले हम डेफिनेशन देते हैं। अ प्रोनाउन is a word which is used for a noun, a phrase or a clause। तो प्रोनाउन जो शब्द है वो एक नाउन के लिए या फ्रेज के लिए या एक क्लॉज के लिए होता है। ऐसा नहीं, कहने का मतलब है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह ले लेता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, प्रोनाउन रिप्लेसेस a noun or its substitutes। यानी नाउन और इसके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनको प्रोनाउन रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम went to school and he। तो ही जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो राम के लिए कर रहे हैं। ही कौन? यानी कि राम। met हिज कौन? यानी कि राम, राम के। तो यहां पर जो प्रोनाउन ही है वो नाउन राम को रिप्लेस कर रहा है, यानी नाउन की जगह पर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, ए टॉल बॉय ऑफ माई क्लास इज a good player। He is the captain of our school team। हमने यहां पर ही प्रयोग किया है। यह ही शब्द प्रोनाउन है, किसके लिए प्रयोग किया है? टॉल बॉय के लिए, बल्कि इस पूरे फ्रेज के लिए हमने, जो कि नाउन फ्रेज है, इस पूरे फ्रेज के लिए हमने ही शब्द प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब है कि प्रोनाउन एक पूरे फ्रेज को ही रिप्लेस करता है। अ टॉल बॉय ऑफ माई क्लास इज ए गुड प्लेयर, इस पूरे के लिए हमने ही को किया है, यानी कि इसको रिप्लेस करने के बाद इसके स्थान पर हमने, इस पूरे के स्थान पर हमने ही प्रयोग किया है। तो कहने का अर्थ है कि प्रोनाउन एक नाउन को भी या पूरे नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन आपका क्लॉज को भी रिप्लेस करता है, यानी जो भी चीज नाउन की जगह काम करेगी उसको प्रोनाउन रिप्लेस करेगा। तो समझ लीजिए कि प्रोनाउन नाउन और उसके सब्स्टिट्यूट जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको प्रोनाउन रिप्लेस करता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फ्रेम जिसे जिसमें क्लॉज को रिप्लेस करता है। जैसे देखिए, थर्ड देखिए, देयर इज नो मीनिंग in
what you say। देखिए इसको रिप्लेस करते हैं, देयर इज नो मीनिंग इन इट। तो इस पूरे क्लॉज को, ये आपका क्लॉज है, हमने पूरे क्लॉज को इट से रिप्लेस कर दिया। यानी कि प्रोनाउन जो शब्द है, जो आपका प्रोनाउन शब्द है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज फॉर ए नाउन, फ्रेज और ए क्लॉज। यानी जो भी चीज नाउन के स्थान पर काम करेगी, यानी कि नाउन का फ्रेज को रिप्लेस करता है या नाउन के क्लॉज को रिप्लेस करता है, वो सब चीज प्रोनाउन है। आखिर अब हम डेफिनेशन समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है आपका, रिप्लेसेस ए नाउन और इट्स सब्स्टिट्यूट। यानी कि इसके सब्स्टिट्यूट्स को या नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द जो है वही आपका प्रोनाउन है। अच्छा, प्रोनाउन का यूज हम इस वीडियो में केवल प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, काइंड्स पता कर लेंगे। तो उस डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। भाई प्रोनाउन का यूज क्या है? कहने का मतलब है कि अगर हम नाउन, जब हमारा कोई काम कर रहा है तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो उसको देख लेते हैं। क्या है प्रोनाउन का यूज? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड। अवॉइड भाई क्यों? भाई हम प्रोनाउन को अब यूज कर रहे हैं तो नाउन को रिप्लेस कर ही क्यों रहे हैं? कहने मतलब प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड ऑकवर्ड, यानी कि भद्दी, एंड टेडियस, उबाऊ या थकाऊ। रिपीटिंग ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन की हम थकाऊ और उबाऊ जो रिपीटिंग होती है उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए क्या किया गया है, बहुत ध्यान से तो देखिए। इस सेंटेंस में जॉन सा अ स्नेक इन द गार्डन, दिस स्नेक जॉन थॉट वुड हर्ट जॉन अनलेस जॉन किल्ड द स्नेक विद ए स्टिक, दिस स्टिक जॉन हैड इन जॉन्स हैंड। तो क्या ये जो बार बार हमने जॉन का या स्नेक का या स्टिक का बार बार रिपीटेशन किया है, क्या आपको ये उबाऊ नहीं लग रहा है? एक्चुअली में ये पढ़ने में भी सुंदर नहीं लग रहा होगा। तो इसके उबाऊ को रिपीटेशन करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसमें हमने जो नाउन ब्लैक हैं, तो इन नाउन छोड़ के सीधे को रिप्लेस कैसे करते हैं? नाउन सॉ, तो जॉन सॉ अ स्नेक इन द गार्डन, विच कौन? स्नेक, दिस स्नेक। ही कौन? जॉन थॉट वुड हर्ट हिम,
हिम मीन जॉन को, अनलेस ही जॉन किल्ड इट किसको, स्नेक को, विद ए स्टिक, स्टिक कौन सी, विच, तो स्टिक के लिए विच प्रयोग किया है, ही यानी जॉन ने, हैड इन हिज हैंड यानी जॉन्स हैंड। तो हमने जब हम प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं तो हमारा जो सेंस होता है या जो सेंस निकलता है बहुत ही सुंदर तरीके से उसका फ्लो रहता है। देखिए, जॉन saw a snake and in the garden which he thought would hurt him unless he killed it with a stick which he had in his hand। तो यानी कि जो भद्दी या उबाऊ रिपीटिशन को से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब अगले देखते हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन जब नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो क्या होगा भाई, जब प्रोनाउन नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, तब वही कार्य करेगा जो नाउन के होंगे। भाई क्या अर्थ हुआ भाई, अगर नाउन को रिप्लेस करेगा तो क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस करके उसका स्थान ले लेगा तो क्या करेगा, नाउन का रूप ले लेगा। इनके नाउन का रूप ले लेगा, नाउन ही नहीं रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, नाउन का रूप ले लेगा। इसका मतलब यह है कि वो नाउन के डमी के रूप में काम करेगा, नाउन के डमी के रूप में काम करेगा। अगर नाउन सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, नाउन ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा, नाउन स्त्रीलिंग है तो प्रोनाउन स्त्रीलिंग होगा, नाउन न्यूटर है तो प्रोनाउन भी न्यूटर होगा। तो कहने का मतलब है नाउन के समस्त कार्य करेगा। यानी कि पहली बात, नाउन के कार्य करेगा। कौन कौन से, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में, जो भी नाउन के कार्य हैं वो सारे कार्य प्रोनाउन करेगा। तो नेचुरल है कि नाउन के जेंडर भी वही होंगे, कौन से, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर होगा या फेमिनिन जेंडर होगा या न्यूट्रल जेंडर होगा। जैसा नाउन का जेंडर होगा प्रोनाउन का भी जेंडर वही होगा। नाउन का जो नंबर होगा कौन सा, नाउन का सिंगुलर प्लूरल जो नंबर होगा वही प्रोनाउन का नंबर होगा। यानी कि नाउन को जब प्रोनाउन रिप्लेस करेगा तो ये सारे कार्य वही पोजीशन, सारे कार्य करेगा, उसी पोजीशन पे रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है प्रोनाउन जब रिप्लेस करता है तो वही काम आएंगे। देखिए, राम डज राम्स वर्क, तो राम का कार्य करता है, राम अपना काम करता है, तो कहने का मतलब है ही डज हिज वर्क। तो यहां पर पजेसिव केस है और यहां सब्जेक्ट है, तो अगर इस जगह को रिप्लेस करेगा तो पजेसिव के रूप में आएगा, इस जगह को रिप्लेस करेगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। राम सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो प्लूरल आता। यानी कि प्रोनाउन वही पोजीशन एक्वायर करता है
प्रोनाउन वही पोजीशन ले लेता है जो कि नाउन की पोजीशन होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जब आती है वो यह है कि प्रोनाउन नाउन को जब रिप्लेस करता है तो वह नाउन प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। तो एक बहुत बेहतरीन कहावत है कि प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अनुसार यूज होता है। ये हमेशा याद रख लीजिए हमेशा कि प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अनुसार यूज होता है। ठीक, इतनी तो बात हो गई हमारी प्रोनाउन की। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के प्रकार की। तो प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रोनाउन के आपके जो प्रकार होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला जो प्रोनाउन आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इन सब प्रोनाउन के प्रकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले समझ लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन इसलिए होता है क्योंकि ये 3 पर्सन के लिए प्रयोग होता है, के लिए प्रयोग होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 पर्सन के लिए प्रयोग होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इसलिए हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। दूसरा होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, संकेत या इशारा। इशारा मतलब इंगित करना, किसी भी तरफ को इशारा करना। तो इसमें क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज या सच। ये इशारा, उंगली से इशारा करते हैं इस तरह, ये चीज, यह, वह, बे, वो, ये सब इशारे वाले होते हैं। थर्ड आपका है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होगा। तो नेचुरल है कि ये प्रोनाउन अनिश्चित होंगे। जैसे कि कह सकते हैं, जैसे सब, कोई कुछ निश्चित तो नहीं है। ऑल, फ्यू, लिटिल, ये कुछ बहुत सारे हैं। तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। चौथा प्रोनाउन हुआ आपका रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है ये संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। तो ये जोड़ने का काम करता है। क्या का काम करता है? जोड़ने का काम करता है। इन सबको हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जोड़ने का काम करता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाट, एज। ये आपके 6 होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन 6 होते हैं। हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाट, एज। हु में क्या होते हैं? हु में हुम होता है और हुज होता है। भाई हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है और हुज पजेसिव है। तो होते ये 6 हैं ये वाले, और ये इनके इसके रूप हैं। 5वां जो प्रोनाउन है आपका वो है एम्फेटिक। एम्फेटिक माने जोड़ देना।
और इसी का की तरह होता है दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव। इन दोनों में क्या होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, यानी कि जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें सेल्फ लगा करके बनाते हैं। अब आपका छठा जो अगला प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि भाई रिफ्लेक्सिव का बताते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है वापस लौटना, वापस लौटना। जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां हमको समझ में आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। ये कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, ये तीन होते हैं। अगला है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। भाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन नेचुरल है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हु, विच, व्हाट, ये होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम टीचेस सीता। अब देखिए हम ये एक सेंटेंस को ये कहते हैं हु टीचेस सीता। ये प्रश्न पूछा गया है लेकिन इस हु ने इस राम को रिप्लेस किया है, वे राम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो हु प्रश्न पूछने का काम कर रहा है लेकिन रिप्लेस किसको कर रहा है? नाउन को। तो जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो आपका प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब है चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जितने भी प्रोनाउन में हमने अभी तक लिखे हैं ये सारे प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं। जो शब्द नाउन को रिप्लेस करेगा वो शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, तो अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। इसके अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के प्रकार को वन बाय वन पढ़ेंगे। अब इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे इसके प्रकार और इसका सही यूज, यानी कि इसका करेक्ट यूज और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।